माड़ा की करो आज होनी आवाज मत करो लार कौन है जोर बोलो बदे ना थरो मीटिंग में वाला पड़ा बाबा भारत माता की जोर करेटा ना थरो मने मनवार करनी पड़े ना थरो धणी मने मने सबो पहली में नाथ रहू गांवरी पावन और पुण्य धराने वंदन करते हुए सबो पहली तो मैं आप सबरो आभारी हूँ कि आज अपने राजस्थान का मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा अपनी सरकार 2 साल पूरा होया इन वास्ते प्रगति रथ पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा में शुरू करी। वो प्रगति रथ आज अपने गांव में आयो है और कल आप सबने समाचार होया कि प्रगति रथ आ या मीटिंग हुई। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारिया मने भी दर्शन लाभ मौको मिलियो आप सब आशीर्वाद अवसर मिलियो। मैं आप सबरे चरणों में प्रणाम कर आपने धन्यवाद दूँ आप आभार व्यक्त करूँ और आप सबरो स्वागत और अभिनंदन करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने। ये तो आशीर्वाद मिल मतलब 1000 वर्त को हो पर करते थे घड़ी अब पूरे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ रो अपन नाथ रो माते एहसान और माइलपणो है और मोरो स्नेह है आशीर्वाद है कि नाथ रहू अपने 5 चुनाव लड़िया और 5 चुनाव में भी 4 बार अपने कामयाब नाथ रहू ने राजधानी रूप में स्वीकार करी। चौथी बार अपने सेवा करने का मौका दियो। अपनी एक दूरदर्शी सोच होती है कि शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्रों पर सर्वांगीण विकास की करा पूरा शेरगढ़ ढोणियों में निवास करे और ढोणियों का विकास हुए नहीं राजस्व गांव रो विकास हुए पंचायत रो विकास हुए। तो विकास की अगर कोई पहली इकाई कोई है तो वो है राजस्व गांव। इन वास्ते पहली बार अपने जनता पर निर्वाचित करने सेवा मौको दियो पे एमएलए बढ़िया उन टाइम चांद समा ऊंटवाड़िया देचू वो पूरा इलाका पर गए 500 गांव नया बने और 500 गांव बनाया इन वास्ते आज भी उन इलाके विकास अगर कोई हो रही है तो अपर भी गांव बनाया इन वजह होगी। मैं हमेशा पूरी विधानसभा क्षेत्र में क्या करूं कि बाबू सिंह विधायक रहे चाहे नहीं रहे एक बार आपकी ढाणियों का राजस्व गांव बढ़ गया तो केंद्र सरकार राजस्थान सरकार की राजस्व गांव की हर योजना सरकार के आदेश से आएगी और उसका लाभ आपको मिलेगा। तो ये जितनी भी विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में सड़कों देख रही ये सब राजस्व गांव बढ़ने की वजह सड़कों पर। अगर विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में अपने हड़कों नहीं गाँव नहीं बढ़ाता तो इतनी सड़कों मंजूर नहीं होती। पर सरकारी योजना आई कि राजस्व गांव में हमारे का पानी पहुंचना तो गांव में वीटीसी बने और 6 इंचली लैंड गांव तक लेगी। बस कहोगे गांव ने इलेक्ट्रिफिकेशन करना है घर गांव में 2 3 4 ट्रांसफर लगा और वो घर घर लाइट पहुंचा उन टाइम 500 रुपयों में हेमू हल्ला राजस्थान में शेरगढ़ में घर कनेक्शन है। इन प्रकार राजस्व गांव अपन लागू की वास्तव में राजस्व गांव ना बते सरकार विकास करे। इन बार भी यहाँ पे विधायक बनते ही सबों पहली सब शेरगढ़ वासियों ने कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया कि अपन गांव बनाना चाहिए। और आज मैं आपने गर्व के साथ कह रही हूँ खुशी के साथ कह रही हूँ कि पूरे राजस्थान में राजस्व गांव बनाने में किसी का 1 नंबर है प्रथम नंबर है तो हमारा शेरगढ़ का है। 411 गाँव बने। अब वो गाँव ने जोड़ पड़ा पंचायतों बने तो आप इन बात भी बता दूँ कि राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें बनाने में अव्वल नंबर 1 नंबर कोई है तो हमारा विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ है। हमने शतक मारा 100 पंचायतें बने। पहली 107 पंचायतें होती उनमें भी 12 पंचायतें बनानी होती और हमें 100 और बन गई तो 207 पंचायतों। अब मैंने अगर सरकार के हम आपको 12वीं स्कूल में 10 देंगे तो मैं प्रार्थमिकता हूँ 10 स्कूल में लिखन दो।
लेकिन केंद्र सरकार की शिक्षा नीति बोलती है कि एक पंचायत में 12वीं तक की शिक्षा अनिवार्य है। और हमें मैं 100 पंचायत बनाई होने वास्ते मैंने 12वीं 100 स्कूलों में ली से हर पंचायत मुख्यालय में तो एक उप स्वास्थ्य केंद्र होगा, तो ये 100 उप स्वास्थ्य केंद्र आएंगे केंद्र सरकार से। पशु उप केंद्र आएगा, अटल सेवा केंद्र आई, किसान भवन आई, किसान कृषि पर्यवेक्षक लागी, पटवारी लागी, ग्राम सेवक लागी, और भी जगह पंचायत मुख्यालय काम है, वे सब पंचायत मुख्यालय नाम आए। तो ग्राम पंचायत बनने हूँ, राजस्व गांव बनने हूँ, जिनके विकास की शुरुआत हुई, तो शेरगढ़ रो विकास एक अलग नजर आए। और राजस्थान में सब विकसित कोई हुई तो विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ हुई, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि वहाँ पर देश की 100वीं आज़ादी जितने वहाँ पे मना हो, उन टाइम 2047 को हमारा हिंदुस्तान विकसित हो। पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बढ़िया दिन और देश 11वीं आर्थिक अर्थव्यवस्था में थे। दूसरी बार बढ़िया दिन 7वीं बात है। तीसरी बार बढ़िया दिन हमें मोदी जी को आह्वान है कि भाई मैं तीसरी अर्थव्यवस्था पर ले आऊँगा, और चौथी पे आ गया। तो देश आगे बढ़ रही है। जो उम्र सपनों जो अपरो भी सपनों है कि राजस्थान की 200 विधानसभा में अपनो शेरगढ़ 1 नंबर बातें आने, इन वास्ते वो प्रयास है। और आज मैं कह सकूं कि नाथरू गांव में अपरो जन्म हो, मारू भी हो और आपरो भी जन्म हो। जिसकी भी जो जन्मभूमि है मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि मातृभूमि का ये नाथरू है। जिस धरती ने आपको जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, तो अपरो फर्ज बने कि आप पूरी मातृभूमि के वास्ते कहीं कहीं करो। और वो जो चुनावी जीत होती है ये ईश्वरीय आशीर्वाद, जनता जनार्दन रो आशीर्वाद और ईश्वरीय आशीर्वाद होता है। इन वास्ते अपने चौथी बार सेवा करने का मौका मिलो। पूरे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद में शेरगढ़ का विधायक तो एक ही कहलाए। इन वास्ते अपने अपरो राजधर्म निभायो, कभी कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं रखी, कोई देश भावना नहीं रखी, और शेरगढ़ को सर्वांगीण विकास की करवाए। इन वास्ते अपने काम करने की कोशिश करी। और आज मैं कह सकूं कि मोदी साहब का एक ही सपना है कि विकसित कैसे हो। तो मोदी जी एकला देश ने विकसित नहीं कर सके, अपरो सहयोग हो तो ही वो देश विकसित हो सके। जैसे अब की चौथी बार जनता अपने सेवा मौको दियो, अपना देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोरे राजस्थान के विधायक ने मीटिंग में मैंने पूछो कि ऐसी कौन सी योजना है जिससे आम जनता लाभान्वित हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा वह लोकप्रिय योजना है। तो मैंने कहा वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। और सुझाव ये दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल आप खोल दो और हमेशा इसको खुला रखो। तो कई बार जठे अपरा एक ढोनी मन एक परिवार में 4 भाई रह रहा है, तो जितना भाई हो तो बंट हो तो और भी नाम आए जा प्रधानमंत्री आवास योजना में और भी मकान बने। मैं कई बार कहता हूँ हर गांव में जाने कि भाई एक ढाणी में सामलाती परिवार है, तो उन्हों एक झोपड़ो है, हिदाड़ो घर है, कुचेरो झोपड़ो है, उन्हें कोल्ड झोपड़ो है, अलग अलग जियो टैगिंग कराओ, जिससे जब वो परिवार अलग घर बांटे तो उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना मकान बने। आज इन्हीं जागृति अपो में आई और राजस्थान में मैं गर्व साथ कहूँ सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना मकान कटी बढ़िया था ऊपर शेरगढ़ में। और हमें इन सर्वे में हमें जो सर्वे 5 पे करी वहाँ पर MLA बनने के बाद उनमें राजस्थान में हेंगू हले सर्वे सूची कटे आई है, तो ऊपर शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र यही है शेरगढ़। तो राजस्थान में शेरगढ़ और शेरगढ़ में नाथ हली आई कोई नहीं बताओ, करीब करीब हेंगो ने जोड़ चुका हूँ। और कोई रहेगा वे तो वो आप आवेदन दे दे, चाहे ऑनलाइन कर दे, चाहे BDO साहब दे दे, चाहे ग्राम विकास अधिकारी दे दे, सबके नाम जुड़ेंगे, सबके प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में। दूसरा, प्रधानमंत्री से हमने ये आग्रह किया कि जब मैं चुनाव में जाऊँ तो लोग कहता कि सक्षम लोग है हमारा तो महीने महीने गेहूँ मिले, लेकिन गरीब मुंडे हम जुड़े, तो गरीबों ने गेहूँ मिलना चाहिए महीने में। उन वास्ते पोर्टल खुलायो और शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 30,000 लोगों का नाम जोड़िया गरीबों। और हमें भी पोर्टल खुलो, आप लगे कि इन्होंने नाम नहीं जुड़ो है तो उसको अपन नाम गेहूं में जोड़ने के लिए तैयार। तो मोदी जी का यही कहना है कि केंद्र सरकार और राजस्थान डबल इंजन की सरकार की जो योजनाएं हैं वो अगर अंतिम ढाणी तक पहुंच गई और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच गई तो हमारा देश विकसित होगा। नहीं तो सब लास्ट ढाणी में अंतिम ढाणी में बैठा है, वो तो इंतजार कर रहा है और स्वार्थ के हिसाब से लोग अपना काम ले गए।
तो सबको काम पहुंचे, इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि शासन सचिवालय में समय पर मीटिंगें हो, जो हमारा ग्राम मिनी सचिवालय है, और सारी सरकारी योजना हम दें। अब सारी योजना हमने नहीं पड़ी, वहाँ से योजना हमें उन्होंने लाभ मिली, जन काम हुई। आज मैं बहुत दुख के साथ कह रही हूँ कि पिछला 5 साल का जो समय था वो कांग्रेस के पास था। अब कांग्रेस है, उन समय में मोदी जी द्वारा चलाई गई जनता जल योजना आई, अब जनता जल जीवन मिशन आई। अब उन जल जीवन मिशन में हर घर में नल लगा, जल पहुँचाना, लेकिन वो सारा अधिकारियों के भरोसे कर दिया। जनप्रतिनिधि जागरूक रहे नहीं, ध्यान दिया नहीं, और जबकि योजना में अरबों रुपए आने थे और घर घर पानी पहुंचना था, वो सारा सिस्टम खराब हो गया। जल जीवन मिशन कमाई का जरिया बना, भ्रष्टाचार का जरिया बना, और सिर्फ वो अपनी कमाई करी जनता के वास्ते, एकदम उन्होंने भगवान ने भरोसे छोड़ दिया। अब वो स्थिति संभालनी मुश्किल हो रही, क्योंकि वो योजना 2021 तक थी, वो 2023 में खत्म हो गई। हमें एक बात आग्रह करियो कि अब वो योजना वापस देते हो तो हम बहुत बड़ी प्लानिंग से हर राजस्व गांव में बुशर बनाएंगे, हर पंचायत मुख्यालय पर बड़ी टंकियां पंपिंग स्टेशन बनाएंगे, और एक भी घर पीछे नहीं छोड़ेंगे, प्लानिंग से काम करेंगे। लेकिन हमें वो जल जीवन मिशन पार्ट 2 जब आई, जब ही सर्वे कराई थी, तो वो मौकों पे चूक गया और वो काम ऊपर हो नहीं सके। तो इन नगरों जो भी योजना है उनमें अगर जनप्रतिनिधि जागरूक रहे तो वो अपनी जनता ने उन्हें हक और अधिकार दिला सके, और वो जनप्रतिनिधि जागरूक नहीं रहे तो उन्हें हक और अधिकार नहीं मिले। इन वास्ते हर योजना ने अपने समझ नहीं पड़ी, वेबसाइट में देखनी पड़ी, ऑनलाइन देखनी पड़ी, और अगर वो जकी योजना बनी हुई जनता के वास्ते और उन्हें फायदो जनता ने मिल गो तो पूरा देश आगे बढ़ सके। अब एक राजस्थान सरकार हमारी एक योजना लॉन्च करी है, आप सब कौन गए, सबका काम पशुपालन और खेती था। तो किसान आप लोग खून रो पसीनो कर धरती रो सीनो चीर और अन्न पैदा करे, उन्होंने बराबर बिजली नहीं मिले और वो खेती के वास्ते उम्र मोह भंग हो जा, तो आने वाले समय में भूखमरी हो सके। इन वास्ते किसानों का सम्मान करना पड़ेगा, पशुपालन और खेती। अब पशु और वास्ते एक बीमा आयो है, पशु मंगला बीमा। अब उन पशु मंगला बीमा में एवोड रो बीमा हुए, घोड़ा बकरिया रो हुए, ऊँट रो हांड रो हुए, गाय भैंस रो हुए। अगर कोई किसान रही गाय भैंस खैर हो जाए या काल कल्पित हो जाए तो उन्हें सीधा 40,000 रुपया मिले, और बीमा आपको कुछ पैसा नहीं भरना है, राजस्थान सरकार भरेगी, निःशुल्क बीमा होगा। अपन खाली फार्म भर कराना है, भरी में इतनी गाय इतनी भेजना। तो एक ही जानकारियों के अभाव में लोगों को लाभ नहीं मिले। इन वास्ते जानकारी कर उन्हें हर योजना का फायदा अपन उठाना चाहिए, इन प्रकार की अपन योजना चले। तो वो सारो आप कर रहा कोशिश के शेरगढ़ में पूरी मेहनत कर रहा हूँ, और हमारी कोशिश पूरी समर्पित भाव है कि बिना बेजाई